गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपराजिता इंग्लिश क्लासेस के एक नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने टेंस सिखाया था और टेंस का जो भी वीडियो बना है, 3 वीडियो बना है, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। आज मैं जो भी बनाने वाला हूँ, जो भी वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको नाउन सिखाऊंगा और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम आप लोग का ख़राब नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आकर के और आपको नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, देखिए नाउन तो आप सबको बहुत सारे टीचर्स के द्वारा पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ होगा और कुछ हमारे बच्चे हैं जो बार बार हमसे शिकायत कर रहे थे कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाते नहीं हैं। तो मैंने उन बच्चों की डिमांड पर आज जो है नाउन एक मैंने टॉपिक लिया है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है, उसका वीडियो मैं आज बना रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो मैं ये वीडियो में समझाने जा रहा हूं ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। देखिए नाउन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो नाउन का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। अब देखिए संज्ञा के अगर हम लोग बात करें, संज्ञा की अगर हम लोग बात करें तो संज्ञा का एक पर्यायवाची शब्द होता है नाम। संज्ञा को हम लोग नाम बोल सकते हैं। अब देखिए अगर हम देखें तो हम नाउन को नाम कह सकते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है कि नाउन जो है, नाउन नाम है। अगर आपको नाउन के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप अभी इतना जान लें कि नाउन जो है नाम है। ठीक है, या नाउन जो है वो संज्ञा है। अब देखिए जब आपने ये कह दिया कि नाउन जो है वो नाम है तो आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर बना होगा, अगर नाउन नाम है तो किसका नाम है? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाउन नाम तो है लेकिन सभी का नाम है। किसका नाम है? सभी का नाम है। तो नाउन सभी का नाम है। अब सभी का क्या तात्पर्य है? सभी से क्या मतलब है? सभी से हमारा यहाँ तात्पर्य है इस संसार में जो कुछ भी है, एवरीथिंग से मतलब है, सब कुछ से मतलब है, सभी चीज़ों से मतलब है। अर्थात कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि नाउन जो है वो सभी चीज़ों का नाम है। इस संसार में जो भी चीज़ें विद्यमान हैं, अगर नहीं भी हैं तो उनका भी नाम जो है नाउन ही है। तो आप एक शब्द में, एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि नाउन जो है सभी का नाम है, नाउन सभी चीज़ों का नाम है। ठीक है, अब सभी के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं आपको वो कैलकुलेट करके, गणना करके, गिन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए नाउन अगर नाम है तो सभी का नाम है। ठीक है, सभी में क्या आता है? सभी में आता है नाउन सभी प्राणियों का नाम है। किसका नाम है? प्राणियों का नाम है। अब प्राणियों से क्या तात्पर्य है? प्राणियों से तात्पर्य यही है कि इस संसार में जो भी सजीव हैं, सजीव का मतलब जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, उन सबको हम लोग प्राणी बोल सकते हैं। तो नाउन जो है वो किसका नाम है? नाउन सभी प्राणियों का नाम है। प्राणी क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा नाउन क्या किसका नाम है? नाउन जो है सभी वस्तुओं का नाम है। अब वस्तुओं के अंतर्गत जो है क्या आ जाएगा? वस्तुओं के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तुएं आ जाएंगी। जैसे अगर हम लोग कलम की बात करें, कुर्सी की बात करें, मेज़ की बात करें, किताब की बात करें, ठीक है, कॉपी की बात करें, मोबाइल की बात करें, फैन की बात करें, तो ये सब जो है वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। प्राणियों के अंतर्गत क्या आएगा मैंने ये आपको बताया नहीं है। एक बार वापस आते हैं और आपको प्राणी क्या होता है, प्राणियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए प्राणियों के अंतर्गत मैंने बताया है आपको कि वो सभी चीज़ें आएंगी जिनके अंदर जान होती है, जो सजीव होते हैं। क्या आते हैं? जैसे मैं अभी अगर गाय की बात करूं तो गाय जो है वो प्राणी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्राणी से मतलब हमें जो है मानव जाति से नहीं है। प्राणी से मतलब हमें यहाँ यही समझना है कि प्राणी के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आएंगी जिनके अंदर जान होती है, जो सजीव होते हैं। तो गाय प्राणी है। मनुष्य की अगर हम लोग बात करें, मानव भी प्राणी है। घोड़े की अगर बात करें तो घोड़ा भी प्राणी है। ठीक है, बकरी की बात की जाए तो बकरी भी प्राणी है। तो प्राणियों का नाम, सभी प्राणियों का नाम नाउन है, सभी वस्तुओं का नाम नाउन है। इसके अलावा नाउन किसका नाम है? नाउन जो है वो सभी स्थानों का नाम है। ठीक है,
स्थानों का मतलब सभी जगहों का। इसके अलावा नाउन किसका नाम है? नाउन जो है सभी गुण का नाम है, गुणों का जितने भी गुण होते हैं। स्थान की अगर हम लोग बात करें तो स्थान जैसे अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप स्वयं ही सोच सकते हैं। आप तुरंत बोलेंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं इस समय बच्चों मैं वाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, तो अब वाइट बोर्ड के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो वाइट बोर्ड क्या है? वाइट बोर्ड के सामने वाला जो स्थान आप बता रहे हैं तो वो स्थान ही तो बता रहे हैं आप, कि वाइट बोर्ड के सामने वो आपने क्या दिखाया, क्या बताया? वाइट बोर्ड के सामने अगर आपने बताया तो जाहिर सी बात है आपने कोई स्थान बताया, कोई प्लेस बताया। जैसे अभी कोई बच्चा अगर आकर के आपके घर के सामने द्वार पे खड़ा हो जाए तो आप क्या बोलेंगे कि कहाँ खड़े हो, ठीक है, द्वार पे क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, है ना। तो वो जो आपने द्वार बताया वो क्या बताया? द्वार, जाहिर सी बात है आपने जगह बताया। इसके अलावा जैसे अगर हम और भी जगहों की बात करें, जैसे लखनऊ ले लें, इलाहाबाद ले लें, कानपुर ले लें, मुंबई ले लें, दिल्ली ले लें, ये सब क्या है? जगहों के नाम है। तो नाउन जो है सभी स्थानों का नाम होता है, नाउन जो होता है सभी गुणों का नाम होता है। इसके अलावा नाउन किसका नाम होता है? नाउन जो होता है सभी कार्यों का नाम होता है। कार्य की बात करें तो जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, जाना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, तो ये सब भी नाउन के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा नाउन किसका नाम है? नाउन जो है सभी दशाओं का नाम है, दशाओं या अवस्थाओं, ठीक है। दशा में क्या आता है? जैसे बचपन की दशा, सॉरी बचपन मैंने बोल दिया। दशा की अगर बात करें, जैसे कोई बीमार है, ठीक है, तो जैसे आपसे कोई पूछता है, जैसे आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो आप बोल रहे होते, मतलब आपसे जब पूछा जा रहा था भाई आप बताइए क्या हाल चाल है, किस स्थिति में है, किस दशा में है आप, है ना। तो ये जो दशा है, ये जैसे बीमार हैं तो आप बीमारी की दशा बताएंगे, या जैसे अगर आप गरीबी की दशा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप गरीबी बताएंगे, भाई ठीक ठाक नहीं है मेरा हालचाल, मैं गरीबी की दशा में हूँ। ऐसे अवस्था भी होती है, जैसे बचपन, दशाओं का नाम भी नाउन होता है। इसके अलावा अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो अवस्था पे क्या आता है? अवस्था में क्या आता है? जैसे बचपन की अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, बुढ़ापा होता है, ये सब क्या है? ये सब अवस्थाओं के नाम है, ठीक है। तो नाउन जो है बच्चों, वो नाउन किसका नाम है? ठीक है, नाउन जो है सभी प्राणियों का नाम है, नाउन सभी वस्तुओं का नाम है, नाउन सभी स्थानों का नाम है, नाउन सभी गुणों का नाम है, कार्यों का नाम है, दशाओं का नाम है, अवस्थाओं का नाम है। किसका नाम है? अवस्थाओं का, ठीक है। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें? नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे? नाउन को परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए मैंने यहाँ प्राणियों लिखा है, वस्तुओं लिखा है, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर प्राणियों को पहले प्राणी में कन्वर्ट कर लें, अब वस्तुओं को वस्तु में कन्वर्ट कर लें, बदल लें, स्थानों को स्थान कर लें, और गुणों को गुण कर लें, कार्यों को कार्य बना लें, और दशाओं को दशा बना लें, और अवस्थाओं को आप अवस्था बना लें, और इसके पहले आप किसी शब्द को जोड़ लें, है ना। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन की परिभाषा बताएं तो आप कैसे बताएंगे? समझिएगा, देखिए किसी प्राणी कामा वस्तु, देखिए मैं बार बार अब मैं बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा, इन सब के बीच में कामा है, ठीक है, और लास्ट वाले से पहले और मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। किसी प्राणी कामा वस्तु कामा स्थान कामा गुण कामा कार्य कामा दशा और अवस्था के नाम को ठीक है, के नाम को नाउन कहते हैं। यही नाउन की परिभाषा है, और यही आपको सिखाया भी गया होगा, यही आपको समझाया भी गया होगा, यही आपसे जो है लोग कहते हैं, आशा भी करते हैं कि आप यही बताएं भी। तो फिर से देख लीजिए, किसी प्राणी कामा वस्तु कामा स्थान कामा गुण कामा कार्य दशा और अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। यही नाउन की परिभाषा है। और अब नाउन की परिभाषा जब आपने सीख ली है तो नाउन के प्रकार को भी आप इसी टाइम सीख लीजिए। देखिए नाउन के प्रकार की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो नाउन सबसे पहले दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है नाउन का वो है काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो दूसरा प्रकार है नाउन का वो कौन सा है? वो है
काउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं इस पर। अब काउंटेबल नाउन की अगर हम लोग हिंदी देखें तो इसकी हिंदी क्या होती है, गणनावाचक संज्ञा होता है इसकी हिंदी। मतलब ऐसी संज्ञा जिसकी गणना की जा सके, गणना मतलब गिना जा सके, ठीक है, गणना मतलब गिना जा सके, तो ऐसी संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। अब जैसे मैंने क्या बताया, अभी परिभाषा मैंने ये बताया था कि किसी प्राणी कामा वस्तु कामा स्थान कामा गुण कामा कार्य दशा और अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। तो यही देख लीजिए आप किसको गिन सकते हैं और किसको नहीं गिन सकते हैं, है ना। देखिए अब प्राणी को तो आप गिन सकते हैं, वस्तु के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुएं आएंगी जिनको आप गिन पाएंगे और जिनको आप नहीं गिन पाएंगे। अब जैसे अभी मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। जैसे अगर मैं कलम की बात करूँ तो आप गिन लेंगे, कॉपी की अगर मैं बात करूँ तो कॉपी भी आप गिन लेंगे, कुर्सी की अगर बात करें तो कुर्सी भी गिन लेंगे। लेकिन अगर अभी उसी वस्तु को पदार्थ के सेंस में देखा जाए, जैसे चावल आ जाए, शक्कर आ जाए, ऑयल आ जाए, तो क्या आप उसको गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत वही नाउन आते हैं जिनको गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन की परिभाषा भी यही है कि ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती की जा सकती है उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो आपका काउंटेबल नाउन होता है बच्चों, वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है, और जो दूसरा इसके अंतर्गत आने वाला है वो कौन है, वो है कॉमन नाउन, ठीक है। और जो इसका तीसरा प्रकार है काउंटेबल नाउन का, वो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जो नाउन का दूसरा प्रकार है। नाउन का दूसरा प्रकार जो है वो कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ गणनावाचक संज्ञा मैंने लिख दिया था, तो क्या है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगणनावाचक संज्ञा? नहीं, इसको गणनीय संज्ञा भी बोल सकते हैं और इसको अगणनीय संज्ञा बोल सकते हैं। और परिभाषा अगर हम लोग देखें तो इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? ये ऐसी संज्ञा होती है, ऐसा नाउन होता है जिसको गिना जा सकता है, और ये ऐसी संज्ञा होती है, ऐसा नाउन होता है जिसको नहीं गिना जा सकता। तो ऐसी संज्ञा जिसको नहीं गिना जा सकता है उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो है 2 नाउन आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और इसका जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो कौन सा है, वो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मैटेरियल नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूँ, उसके बाद जो है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा इन सब चीज़ों को, जो है जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए मैटेरियल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं, मतलब कौन कौन से चीज़ें हैं। जैसे मैटेरियल पदार्थ होता है। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। तो अब जैसे अभी आप वाटर को ही ले लो, पानी को ही ले लो। अब पानी को क्या आप गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। क्यों नहीं गिन पाएंगे? क्योंकि पानी को तो मापा जाता है, गिना थोड़ी जाता है, ठीक है। तो पानी को ले लीजिए, शक्कर को ले लीजिए, ऑयल को ले लीजिए,
है ना। इसके अलावा आप घी को ले लीजिए, मटेरियल नाउन यही सब हैं। ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा इसके बारे में, डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।